इधर यूपी के संभल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने खेत से एक शव को बरामद किया। गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान हैं। तस्वीरें यूपी के संभल की हैं। संभल पुलिस के मुताबिक कासगंज में एक शख्स की हत्या के बाद शव को संभल में लाकर फेंक दिया गया। मृतक की पहचान हाथरस जिले के रहने वाले सनी के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन माचिस नहीं मिलने की वजह से वो शव को जला नहीं पाए और वहां फेंक कर चले गए। संभल पुलिस का ये भी कहना है कि मृतक सनी को हत्या से पहले शराब पिलाई गई थी। हत्या के आरोप में सनी की पत्नी नेहा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक है उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वो भी कासगंज की रहने वाली है, जिसका नाम नेहा गौतम है। उस पत्नी के प्रेमी है जिनका नाम रंजीत है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जो वाइफ है, उसका जो छोटा भाई है अरुण, इन सब तीनों लोगों के द्वारा प्लानिंग करके इसको मारा गया है। मामले को सुलझाने वाली पुलिस टीम को एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बिहार के जमुई में सोना चांदी के एक व्यापारी से 6 बदमाशों ने करीब 50 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही व्यापारी के सिर पर हथियार से वार किया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तस्वीरें बिहार के जमुई की हैं, जहां देर रात हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने ज्वेलर से करीब 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि यह घटना मलयपुर थाना से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर हुई। साथ ही लूट करने वाले अपराधियों ने व्यापारी के सिर पर हथियार से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित थोक स्तर पर सोना चांदी का कारोबार करता है। रोज की तरह वो बाइक से सोना चांदी की खरीदारी के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में 2 बाइकों पर सवार 6 हथियारबंद बदमाशों ने उसे रोक दिया और हथियार के बल पर सोना चांदी लूट ली। विरोध करने पर अपराधियों ने धारदार हथियार से पीड़ित के सिर पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी ने खुद अस्पताल पहुंचकर घायल से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसपी के मुताबिक मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस की टीम भी गठित कर दी गई है। वैशाली में बीजेपी नेता के भाई राजीव कुमार की मौत की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है। पुलिस के मुताबिक राजीव कुमार दवा व्यवसाय से जुड़े हुए थे और अब पूरे मामले की हर पहलू से जांच हो रही है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस और एफएसएल की टीम इस घर में जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजीव कुमार पेशे से दवा व्यवसायी थे। अपने ही घर में गला रेतने से उनकी मौत हुई। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी है कि राजीव काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। पत्नी स्कूल चली गई, जिसके बाद राजीव ने खुदकुशी कर ली। एफएसएल की टीम भी आई और जो पीओ है उसको हम लोग अभी प्रिजर्व किए। अब वो देख रहे हैं, क्योंकि चूँकि गला कटा हुआ है, इसलिए हम लोग और अन्य एंगल्स पे भी जांच कर रहे हैं कि खुद से स्वयं से कैसे गला काटा गया और किसी अन्य की संलिप्तता तो नहीं है। तो इस बिंदु को जांच कर हाजीपुर शहर के नवीन सिनेमा रोड के पास स्थित अपने ही घर में राजीव कुमार मृत पाए गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली है। बताया जाता है कि राजीव के बड़े भाई अजीत सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह भी मृतक के घर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी। यूपी के जौनपुर में पति ने ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। महिला एक बच्चे की मां भी है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए। हनुमान मंदिर में दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और फिर दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए। ये तस्वीरें यूपी के जौनपुर की है, जहां पति ने ही अपनी पत्नी की प्रेमी से शादी कराई और फिर पति ने दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। जानकारी के मुताबिक पम्मी की शादी मिर्जापुर के रहने वाले तंजय प्रजापति के साथ 4 साल पहले हुई थी। एक बच्चा भी है। तीनों मुंबई में रहते थे। पम्मी का आरोप है कि शादी के समय मुंबई में फ्लैट और प्रॉपर्टी होने की बात कही गई थी, लेकिन तंजय के पास नौकरी के अलावा कुछ नहीं था। यह भी आरोप है कि तंजय किसी दूसरी महिला से प्रेम करता है, जिसको लेकर दोनों में अनबन हो गई और इसके बाद पम्मी ने अपने कॉलेज के प्रेमी राजू बैरागी से संपर्क किया। राजू की पत्नी की करीब 2 साल पहले मौत हो गई थी। बातचीत के बाद राजू पम्मी को बगैर उसके पति की जानकारी के मुंबई से भागकर जौनपुर ले आया गया। पम्मी ने कॉलेज के दोस्त राजू बैरागी के साथ रहने की जिद की।
और इसके बाद आपसी सहमति से कचहरी परिसर स्थित मंदिर में पति और उसके परिवार वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को सरेआम पीटा और उसका जुलूस निकाला। घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां कथित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई। मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कार्यकर्ताओं ने एक धर्म विशेष के युवक को बेरहमी से पीटा। युवक पर आरोप है कि वो एक विवाहित महिला को वीडियो फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रिश्ते बनाने के लिए परेशान कर रहा था और इसी सूचना पर कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर उसका जुलूस निकाला और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना गांधीनगर में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं और वो सिलाई का काम करती है। और हमने उसके जो एक रोशन नाम का एक व्यक्ति था, जिसके द्वारा उसको एक बार आइसक्रीम खिलाई थी, अपॉइंट लाया था, उसके बाद उसका वीडियो बना लिया था। फिर उसको वीडियो के बाद उसको पीछे स्टॉप करता था उसका। घटना के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इन कार्यकर्ताओं को ये हक किसने दिया कि वो सरेआम किसी की पिटाई कर दे और कानून को अपने हाथ में ले ले। इटावा के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद इंजेक्शन एक्सपायर्ड पाए गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी के इटावा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां हार्ट अटैक और गंभीर हालत में लाए जाने वाले मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन एक्सपायरी पाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएमएच ने जांच के आदेश देते हुए जिम्मेदारों पर नोटिस जारी करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी में इंजेक्शन के नाम पर बड़ी संख्या में एक्सपायरी इंजेक्शन पाए गए। ये इंजेक्शन आमतौर पर हार्ट अटैक और गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों को लगाए जाते हैं। दरअसल एक वृद्ध महिला को गंभीर हालत में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने इलाज के लिए उसे इंजेक्शन लगाने के निर्देश दिए। जब इंजेक्शन पर एक्सपायरी डेट देखी गई, तब पूरा मामला सामने आया। स्थिति बिगड़ती देख इमरजेंसी में मौजूद स्टाफ इंजेक्शन को मौके से हटाने में जुट गया। वैसे तो सरकार जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, ऐसे में जिला स्तर पर ऐसी लापरवाहियां सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। राजस्थान पुलिस ने धौलपुर से चोरी की वारदात में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों को करीब 1000 किलोमीटर दूर आगरा से गिरफ्तार किया गया है। चोरी की ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि इन दोनों चोरों ने पहले मेन गेट को लोहे की रॉड के जरिए तोड़ा और फिर घर में दाखिल हुए और पूरी तसल्ली होने के बाद नकदी और कीमती गहने लेकर फरार हो गए। ये तस्वीरें 26 दिसंबर की हैं, जब मानसरोवर कॉलोनी में एक सुनसान मकान को निशाना बनाया गया। सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं कि कैश निकालने के लिए चोरों ने बक्से को तोड़ दिया। बताया जाता है कि लाखों का कैश लेकर वो फरार हो गए, साथ ही वहां से गहने भी लेकर चले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर, टावर लोकेशन के आधार पर चोरों की पहचान की और करीब 1000 किलोमीटर तक पीछा किया। पुलिस की भनक लगते ही जयपुर से चोर आगरा के लिए निकल पड़े। पुलिस ने पीछा करते हुए अरमान और शहजाद नाम के इन 2 चोरों को आगरा में पकड़ लिया। पुलिस अब चोरी के मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश में लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अरमान के पिता की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद वो अपनी मौसी के घर विपरपुर चला गया था। वहां मौसी के लड़के साहिल के साथ मिलकर उसने चोरी का प्लान बनाया। कई शहरों के बाद यूपी के ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से सप्लाई के पानी में सीवर का पानी आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर के लोगों का कहना है कि उनके घर में सप्लाई का जो पानी आ रहा है उसमें सीवर का पानी मिला हुआ आ रहा है। यही पानी पीकर सेक्टरों में रह रहे बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। सिर्फ अल्फा 2 में 50 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ चुके हैं। लोगों में उल्टी, दस्त और टाइफाइड के लक्षण पाए गए हैं। लोगों ने कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। हालांकि हंगामा होने के बाद प्राधिकरण ने मेडिकल शिविर लगाकर जांच कराई। और यहाँ पे जो परेशानी चल रही है, कम से कम 1.5-2 साल हो गए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सीवर का पानी घरों में जाता है, खाने में, पीने में, सब में जाता है। ये सीवर की समस्या ज्यादा है। गंदा पानी आता है, पीने का पानी कोई मतलब पीने के योग्य नहीं है, बदबू आती है पानी में।
तो बीमार हो रहे हैं क्या इसकी वजह से? इसकी वजह से बीमार बहुत पड़ रहे हैं लोग। कैंप भी लगवाया है, आज डॉक्टर भी कुछ लोग आए हैं, प्राधिकरण के लोग भी आए थे। अथॉरिटी का जो पानी आता है वो गंदा आता है, कई बार तो इतना गंदा होता है कि काला रंग हो जाता है उसका बिल्कुल। और मतलब ये समस्या 2.5 साल से लगभग ज्यादा चल रही है, लेकिन 1.5 साल से तो बिल्कुल अति हुई पड़ी है।